इन द लास्ट वीडियो हमने दो टॉपर्स की कॉपी को कंपेयर किया था एंड वी हैव नोटिस कि उन दोनों का अपना एक पैटर्न था। कुछ सिमिलैरिटीज थी और कुछ डिफरेंसेस थे। अगेन इस वीडियो में हम दो टॉपर्स की कॉपी को कंपेयर कर रहे हैं, रैंक 1 एंड रैंक 136। क्या ऐसे फैक्टर्स है जिससे टॉपर्स अच्छा स्कोर कर पाते हैं? क्या आंसर की क्वालिटी होनी चाहिए? किस लेवल का आंसर होना चाहिए? फॉर्मेट क्या होना चाहिए? अप्रोच क्या होना चाहिए? एक एस्पिरेंट जो अभी स्टार्ट कर रहा है आंसर राइटिंग, या फिर जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लो स्कोर, उन लोगों को क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने अप्रोच में, अपने आंसर राइटिंग में, वो इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा। ये दो आंसर्स है, रैंक 1 और रैंक 136 के। सेम क्वेश्चन है, आंसर का अप्रोच दोनों का देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज है। Question number 1. What are the different dimensions of food security? Examine India's status in terms of ensuring food security with regard to these dimensions. तो रैंक 1 का आंसर पहले रीड करते हैं। एज वी नो कि फॉर्मेट सबका वही होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हैज़ बिन ascertained थ्रू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसमें इन्होंने एक एक्ट मेंशन किया है इंट्रोडक्शन में, बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक में डायमेंशन पूछा है, एक उसका स्टेटस पूछा है कि इन डायमेंशंस के रिगार्ड में इंडिया का क्या स्टेटस है। तो इन्होंने क्लियरली हेडलाइन मेंशन करी है फर्स्ट पार्ट की, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, एसेसिबल फूड, अफोर्डेबल फूड, राइट टू फूड, लेस फूड इन्फ्लेशन, स्ट्रैटेजिक बफर स्टॉक। सेकेंड पार्ट की हेडिंग भी सेपरेटली मेंशन है, इसमें इन्होंने चार पॉइंट्स दिए हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी कवर्स 50 crore Indians right to food to poor, accessible food via PDS and fair price shops, affordable food at the rate 1-2 per kg as shown in the box. ये बॉक्स का रेफरेंस दिया है यहाँ पे। Strategic buffer for price stability to check food inflation, example OMSS scheme। तो इन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, एक्ट भी मेंशन है, राइट टू फूड अंडरलाइनिंग भी करी है। उसके बाद इन्होंने दिए चैलेंजेस, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले अब दूसरे टॉपर का आंसर पढ़ते हैं। इनका इंट्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल। ये इन्होंने डेफिनेशन दी है फूड सिक्योरिटी की, दो ये इतना रेलेवेंट नहीं था कि इसकी डेफिनेशन देना, क्योंकि ये थोड़ा कॉमन है। अगर ये कुछ फैक्ट पुट करते हैं जैसे कि इन्होंने एक्ट मेंशन किया था रैंक 1 ने, तो ज़्यादा बेटर होता, बट ये इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है। ओके, डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, देखो ये इन्होंने सेपरेटली कैसे मेंशन किया है, दोनों इसके पार्ट्स बीच में लाइन ड्रॉ करके। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज पर कैलोरी रिक्वायरमेंट, हेल्थ स्टेटस शोइंग फूड स्कैर्सिटी, स्टंटिंग अंडर 5 years, वेस्टिंग, अनीमिया, availability of number of availability of nutritious food that will help hunger problem, absorption of food by body leading to actual benefit of food security। अच्छा, मुझे ये रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। राइटिंग तो दोनों की सिमिलर ही है, बट इन्होंने थोड़ा वर्ड्स जो है ना वो क्लियर नहीं है। इंडिया स्टेटस, 16% ऑफ पीपल मल्टी डायमेंशनली पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड फूड। फिर इन्होंने जो ये पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पे, इसी में इन्होंने डेटा पुट कर दिया है, क्योंकि ये इंडिया का स्टेटस शो कर रहा है, तो डायमेंशन विद द स्टेटस ऐसे लिंक करा है इन्होंने। Prevalence of rice, wheat and other cereal crops in diet over high nutritious crop like millet, pulses. High prevalence of anemia, diabetes, undernourishment reduces absorption by body। ये देख रहे हो ये वर्ड्स,
जब एग्जामिनर रीड करेगा ना उसको डिफिकल्टी होगी तो मज़ा नहीं आएगा रीड करने में उसे। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट, ये दोनों पार्ट तो मेंशन हो गए बॉडी में। अब इन दोनों ने ही एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड किया है। रैंक 1 ने चैलेंजेस मेंशन किए हैं और रैंक 136 ने कुछ स्टेप्स बताए हैं टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। इन्होंने 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं और फिर वे फॉरवर्ड भी दिया है। उसके बाद इन्होंने दिया है कंक्लूजन। इंडिया नीड्स टू मूव फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू अचीव हेल्दी डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एसडीजी मेंशन है, इनका कंक्लूजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ये एनालिसिस है कि दोनों ही ने ही क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस किया है। जो पूछा गया है वो कम्प्लीटली बॉडी में सेपरेटली मेंशन है, एकदम हाईलाइट हुआ है, अंडरलाइन हुआ है, एग्जाम्पल्स मेंशनड है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि आपके आंसर में की ये क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे से क्वेश्चन को एड्रेस करो, दोनों डायमेंशन जितने भी पार्ट्स हैं उसके उनको सेपरेटली मेंशन करो, हाईलाइट करो, एग्जाम्पल्स दो, अंडरलाइन करो, और डेफिनेशन भी दे रहे हो ना अगर इंट्रोडक्शन में तो ऐसी दो जो, जैसे WHO ने कोई डेफिनेशन दी है, जो एग्जामिनर को पढ़ के मज़ा आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन, ChatGPT are powerful tools with immense potential to transform agriculture into more efficient and sustainable sector. Discuss in context of India. देखो, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे होंगे कि वो सोचेंगे ब्लॉकचेन और चैट जीपीटी के बारे में पूछा है, बट आप ये डायमेंशन क्यों मिस कर देते हो। उन्होंने पूछा है इन दोनों के बारे में, बट किसके कॉन्टेक्स्ट में, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, लेट्स रीड द आंसर। The recent ChatGPT revolution and blockchain based smart contract have opened reform options. Potential to transform agriculture by blockchain and by ChatGPT। जो पूछा है एकदम एग्जैक्टली वही हाईलाइटेड है, तो एग्जामिनर को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। Number 1, P2P lending can solve issues around credit. 2, smart contract can help bring contract farming new technology. 3, cryptocurrency have helped to simplify the input cost due to no cascading. By ChatGPT. 1, better prediction of market price and demand using generative AI. 2, better extension services due to interface. 3, can provide necessary knowledge about best practice. Okay, let's read another answer. Fourth industrial revolution has led to increased penetration of technology like blockchain, ChatGPT that can promote of growth of every sector. Okay, Indian agriculture sector। देखो, इनका इंट्रोडक्शन है यहाँ भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लिखा और थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे मिस्टेक भी करी है। Indian agriculture sector, low economic growth, low contribution to GDP, disguised unemployment, old family practices, low farm mechanization. Potential of blockchain and ChatGPT to transform agriculture into more efficient and sustainable factor। इन्होंने दोनों को एक ही जगह मेंशन किया है, तो इनका ये मैटर आया है। 6 पॉइंट्स लिखे हैं दोनों को कंबाइन करके। And then after this, a conclusion. Agriculture can gain significantly from technology through better linking and integration to achieve doubling of farmer income by 2025। तो अगर ऐसी और टॉपर्स की कॉपी का आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जिस भी टॉपर का आप एनालिसिस चाहते हो।